ओम शांति। हम सभी यात्रा पर है, तो अभी हम कहाँ यात्रा करेंगे? भक्ति मार्ग में तो चारों धाम की यात्रा की, फिर भी परमात्मा से दूर रहे। परंतु बाबा ने हमको बहुत सुंदर यात्रा स्थान दिया है संगम युग में, मधुबन। सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है। तो हम यहाँ बैठे बैठे अभी मधुबन की चारों धाम की यात्रा करते हैं। सो लाल लाइट और म्यूजिक। तो अभी आप 1 सेकेंड में यहाँ बैठे बैठे बुद्धि द्वारा, बुद्धि रूपी प्लेन से अपने आप को मधुबन पांडव भवन के आंगन में देखिए। लाल लाइट और म्यूजिक। आप सभी तो ब्राह्मण जीवन में कभी न कभी मधुबन तो गए ही है। तो अभी हम सभी बुद्धि द्वारा अपने आप को पांडव भवन के गेट के अंदर जाते हुए देख रहे हैं और कोर्ट यार्ड आंगन में पहुंच गए हैं। तो सबसे पहले हम अपने आप को बाबा के कमरे की तरफ पांव बढ़ाते हैं। अपने आप को बाबा के कमरे में, बाबा के ट्रांस लाइट के सामने देखें। जैसे ही मैं आत्मा बाबा से दृष्टि ले रही हूँ, वो जड़ ट्रांसलाइट भी चैतन्य रूप ले लेता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ब्रह्मा बाबा चैतन्य में मेरे सामने बैठा है और शिव बाबा उनके नयनों द्वारा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। दृष्टि द्वारा मुझे बाबा निहाल कर दिया है।
मैं बाबा की दृष्टि से इतनी शक्ति, इतनी स्नेह का अनुभव कर रही हूँ। उस अनुभव में हम खो जाएंगे। मैं और बाबा, दूसरा न कोई। इस बाबा के कमरे में शक्तिशाली वाइब्रेशंस अनुभव कर रही हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है बाबा मेरे लिए खास साकारी रूप द्वारा मुझ आत्मा की पालना कर रहे हैं। बाबा से बाप समान बनने की मुझे प्रेरणा मिल रही है। मैं बाबा की दृष्टि में खो गई हूँ। मैं आत्मा बाबा की दृष्टि से सर्व संबंधों का अनुभव कर रही हूँ। ऐसी बाबा से प्यार भरी दृष्टि लेते हुए बाप समान बनने की प्रेरणा लेकर मैं आत्मा धीरे धीरे बाबा के कमरे से बाबा की कुटिया की तरफ जा रही हूँ। बाबा सखा के रूप, और जितना समय चाहे उतना समय हम बाबा के पास रह सके, उसके लिए हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर चाहिए। जैसे ब्रेक अपने हाथ में होता है तो आप कहाँ भी अपने कार को ले जा सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग देना है, रिहर्सल करना है, बार बार रिहर्सल, एक सेकेंड, तो वो आदत पक्की हो जाएंगी। जब ऐसे समय आएगा तो आपको सहज ही अशरीरी बनने का अभ्यास में मदद करेंगे। तो इस बारी जब विदेशी वहाँ शांतिवन में थे तो कोई को भी मधुबन में रहने का उनको परमिशन नहीं था, क्योंकि वहाँ दूसरा प्रोग्राम चल रहा था। तो हम लोगों ने सभी को एक्सरसाइज कराए थे। तो भले आप शरीर द्वारा मधुबन नहीं जा सकते, परंतु मधुबन का अनुभव कर सकते हैं। चारों धाम जा सकते हैं, बाबा के सामने जाके बैठ सकते हैं। तो सभी ने बहुत एंजॉय किया। ऐसा फीलिंग नहीं हुआ कि हम मधुबन नहीं गए।
रोज क्लास में ऐसे एक्सरसाइज कराते थे, तो लोगों को अच्छा लगा कि ये अभ्यास हम दूर बैठे भी कर सकते। तो कोई कोई को मधुबन जाने का मौका नहीं मिलता है, कोई भी कारण से वो भी अपने आप को सूक्ष्म में अपनी सूक्ष्म शरीर द्वारा बुद्धियोग के बल के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। बाबा वही आपको अनुभव कराएगा। तो इसलिए कभी भी हम ये नहीं सोचना चाहिए, है ना, परंतु अपनी बुद्धि को इतना क्लियर और क्लीन रखना है। तो जब चाहे एक संकल्प से अपनी मन बुद्धि को हम कहाँ भी एकाग्र कर सके। एक कंट्रोलिंग पावर, पहले चाहिए कंट्रोलिंग पावर, उसके बाद आता है रूलिंग पावर। तो जब हम ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनेंगे तो हमारे ऊपर वो शक्ति होगा, तो हम जा सकते हैं। तो अभी तो बाबा कहते हैं ना, मनसा सेवा करना है। तो मनसा सेवा कैसे करेंगे? अंतर्वाहक शरीर। अंतर्वाहक शरीर कौन सा? अंतर्वाहक शरीर द्वारा ही हमको ट्रैवल करना है, माना सूक्ष्म शरीर। अभी मैं आत्मा इस 5 तत्व के देह में हूँ। ये 5 तत्वों का कार्य है, हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो इसके अंदर ही हमारा सूक्ष्म शरीर भी है। तो सिर्फ हमको इसको निकालना है बस। तो वही मैं आत्मा प्रकाशमय कार्य के अंदर। सूक्ष्म शरीर क्या होता है? हड्डी मांस का नहीं होता है, प्योर एनर्जी का होता है। मीन्स सटल बॉडी, टच नहीं कर सकते हैं, परंतु फील कर सकते हैं। तो मैं भी आत्मा और मेरे चारों तरफ, जैसे आप चलते हो तो आपके पीछे छाया, शैडो चलती है ना, सो दैट इज ब्लैक। जैसे अभी कोई इविल स्पिरिट कोई को दिखाई देता है गोस्ट के रूप से, वो काले काले दिखाई देता है। परंतु मैं आत्मा जब अपने आप को सूक्ष्म शरीर में देखती हूँ तो प्रकाशमय काया मैं ही हूँ, परंतु ये हड्डी मांस का नहीं। तो ये शरीर हमारे सामने सदैव रहना चाहिए। ये ड्रेस है हमारा, व्हाइट ड्रेस फिर लाइट ड्रेस। तो बाबा ने कह दिया है, जब भी मेरे से मिलने आओ, मेरे जैसा ही ड्रेस पहन के आओ। तो शरीर का, हम शरीर का मिलन अच्छा मना सकते हैं। एक काला ड्रेस, एक सफेद ड्रेस, एक छोटा एक मोटा, तो मैच नहीं होता है। तो इसलिए याद रखिए, जब भी बाबा से मिलने का होता है, आप ड्रेस चेंज करना है। क्योंकि जैसे ही हम अपने आप को मैं आत्मा और प्रकाश स्वरूप और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, तो वो प्रकाश में काया हम धारण करते ही बुद्धि रूपी पांव इस शरीर रूपी पृथ्वी से उठ जाता है। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं आपके आंखों के सामने अभी अभी अपना सूक्ष्म शरीर प्रकाशमय काया दिखाई देता है या नहीं? आप ही है। जैसे आईने में आप देखते हो तो अपना ही फेस दिखाई पड़ता है ना,
तो आप पहचानते हैं ना, ये मैं हूं। तो ऐसे ये भी ज्ञान की ऐने से देखो कि मैं स्थूल शरीर में हूं और मेरे सामने मैं आत्मा प्रकाशमय काया के अंदर। बस जब चाहे तब इससे निकल के उसमें चले जाना, और जब जरूरत पड़े तो उससे इसमें आ जाना। आना जाना इतना इजी हो जाए, तो हमको परमधाम में जाने में बहुत सहज हो जाएगा। जिसको सूक्ष्म शरीर में ज्यादा समय रहने की आदत होगी, उसको परमधाम जाने में बहुत सहज होगा। सीधा हम साकारी लोक से निराकारी लोक में नहीं जा सकते, इसलिए हमारे लिए ही बाबा ने सूक्ष्म वतन बनाया है। सूक्ष्म वतन हम ब्राह्मणों के लिए खास, तो हमको उसको यूज करना है। और जितना जितना हम साइलेंस के पसंदी होंगे, उतना आप जल्दी ही वस्त्र को भी चेंज कर सकते और सूक्ष्म वतन की भाषा भी आप जान सकते। वहां मुंह भी है, टॉकी नहीं है। इसलिए तो बाबा कहते ना, अभी कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। इशारे की भाषा, नैनों की भाषा। और चलो भी ऐसे जैसे कि पांव, धर्मी पांव को टच ना करें, जैसे कि हम लाइट अभ्यास करना है यहाँ इस देश में रहते हुए, तो ऑटोमेटिकली दूसरों को हम फरिश्ता नजर आएंगे। फरिश्ते की चाल कैसे होती है, बोल कैसे होती है, नयन कैसा होता है, तो वो रिहर्सल हमको अभी करना है। ब्रह्मा बाबा प्रैक्टिकली करके दिखाते थे, तो इसलिए अभी आपको टाइम है ना, अभी से लेकर लंच के बाद फिर आप आएंगे 2-3 घंटा, तो इसमें आप ट्राई करके देखो कि 1 सेकंड में मैं आकारी शरीर, 1 सेकंड में साकारी, फिर ये आना जाना करते रहेंगे तो निराकारी अशरीरी बनने में सहज हो जाएगा। तो अभी हमको त्रिलोकीनाथ अभी बनना है। और जब हम सूक्ष्म वतन में हैं, आपको कैसे पता आप सूक्ष्म वतन में हैं? किस किस ने देखा है सूक्ष्म वतन? प्रकाश प्रकाश, उसका उसका वर्णन कैसे करेंगे? वहाँ प्रकाश सफेद प्रकाश कैसे? एक बार दादी गुलजार से पूछा था, दादी आप सूक्ष्म वतन में बार बार जाते हैं, तो वो उसका वर्णन कीजिए, कैसा है वो? तो दादी ने कहा कि हजारों चांदनी, चंद्रमा की चांदनी इकट्ठा कर, सिर्फ व्हाइट नहीं, सिल्वरी व्हाइट, रीजन भी वही और बॉडी भी वही, तो सब वही आप हो, पर हड्डी मांस नहीं है। तो जैसे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना, वो जब स्पेस में जाते हैं तो वो कैसे खाना खाते हैं, कैसे चलते हैं, आप लोगों ने देखा? वहां ग्रेविटी नहीं है, दे आर फ्लोटिंग, सोते भी फ्लोटिंग, खाते भी फ्लोटिंग, चलते भी फ्लोटिंग, पाँव तो नहीं होता है नीचे। अभी यहाँ ग्रेविटी है ना, तभी हम पाँव नीचे रख सकते हैं, बैठ सकते हैं, धरनी खींचते हैं हमको, वहां है नहीं ना धरनी, इज बियॉन्ड। तो सूक्ष्म वतन तो उससे भी ऊपर,
वहां फ्लोटिंग भी नहीं, वहां उड़ने का ही माना। थोड़े समय में आप इशारों की भाषा में बहुत कुछ बोल सकते हो। इसलिए देखो संदेश ही जाते हैं ना सूक्ष्म वतन में, 2 मिनट जाते हैं और इतनी लंबा संदेश सुनाते हैं। तो इशारों की भाषा को समझने के लिए दिव्य बुद्धि चाहिए। तो जितना हमारी बुद्धि दिव्य बनेंगे उतना फरिश्तों की भाषा को समझ सकते हैं। तो अभी आप ये अभ्यास कीजिए या तो अपनी ड्रेस एकदम साथ रखो, लाइट ड्रेस, चेंज ऑफ ड्रेस जब भी चाहे तब, और अपने आप को ऐसे, क्योंकि हमको वया सूक्ष्म वतन ही परमधाम जाना है। जब हम आए ना तो डायरेक्ट आ गए, उस समय सूक्ष्म वतन नहीं था। तो जब हम वापस जाएंगे वया सूक्ष्म वतन ही जाना है। तो वी मस्ट यूज टू इट। या जैसे बॉम्बे जाते हैं वया अहमदाबाद ट्रांसिट, तो ऐसे हमको भी ट्रांसिट होके जाना है। तो वी मस्ट थोड़ा हमको वाकुफ होना चाहिए ना, वो कैसा है, वहाँ कैसे चलते हैं फरिश्ते, कैसे बोलते हैं, कैसे खाते हैं, तो किस प्रकार से देखते हैं। तो वो अभ्यास अभी हम रिहर्सल करते रहेंगे। अंतर्वाहक हमारा अंतिम शरीर, तो ये शरीर छोड़ना भी हमको सहज हो जाएगा। जैसे मक्खन से बाल, कोई तकलीफ नहीं। अभी यहाँ है, बस वहां। तो इस बत्ती से यही नवीनता गिफ्ट आप सभी ले जाओ, अपनी अपनी लाइट ड्रेस, ये वाइट ड्रेस और लाइट ड्रेस सभी सामने रहे। वो हमारा घर है, सूक्ष्म वतन हमारा परमानेंट एड्रेस, ये विजिटिंग। तो ऑटोमेटिकली आपका बोलना, आपका चलना सब सूक्ष्म हो जाएगा। ठीक है, फिर वहां से मूल वतन जाना सेकंड की बात है। कभी कभी कोशिश करते हैं ना साकारी दुनिया से जंप लगा के निराकारी दुनिया में जाने लिए, तो मुश्किल लगता है, थोड़ा रुकावट बहुत आती है। हाँ? परंतु वया जाने से वहां आप लंबा टाइम तक अपनी मन बुद्धि को एकाग्र कर सकते हैं। हाँ? तो किस किस ने विजिट किया है परमधाम रिसेंटली? हाथ उठाओ। परमधाम विजिट किया है? कैसा लगता है परमधाम? हाँ? हाँ? अपना घर कैसा लगता है? फर्क है सूक्ष्म वतन और परमधाम में? हाँ? क्या फर्क है? हाँ? वो लाल है, ये सफेद है, इतना ही। परमधाम क्या है? उसको अनेक नाम दिया है बाबा ने, मुक्ति धाम, शांति धाम, स्वीट साइलेंस होम, अनेक नाम है ना। निर्वाण धाम। तो वहां आत्मा जैसे आसमान में स्टार्स आर सस्पेंडेड। तो कभी कभी कोई पूछते हैं वहां आत्मा बैठती है, खड़ा होती है, क्या करती है? सूक्ष्म वतन में कैसे रहती है आत्मा? बताओ। अब आत्माएं मूल वतन में कैसे रहते हो? खड़े होते, बैठते हैं,
सोते हैं? कैसे रहते हैं? स्टार होता है, पर कैसे होते हैं वहां पर? शाइनिंग तो है, सस्पेंडेड। तो वो भी साइलेंस की शक्ति के आधार से। तो वहां की साइलेंस और सूक्ष्मतन की साइलेंस में अंतर है। वहां की साइलेंस को कहते हैं स्वीट साइलेंस, सूक्ष्मतन है पावर ऑफ साइलेंस। स्वीट माना आत्मा टोटली मुक्ति अवस्था में, सब बातों से मुक्त, निसंकल्प, कोई संकल्प नहीं चलता, निसंकल्प अवस्था, बीच रूप। तो जैसे बाबा के समान अनुभव किया है कैसे हम वहां आत्मा बीज भरपूर। इसलिए जब हम बीज रूप अवस्था के अनुभव करते हैं तो ये सोचना नहीं पड़ता है कि मैं आत्मा हूं, ये भी नहीं सोचना पड़ता है कि मैं शरीर हूं, बस मैं हूं, आई एम, दैट्स ऑल। वहां मूवमेंट है, चैतन्य है ना आत्मा, तभी तो जब भी उसको परमधाम से नीचे उतरना है तो ठीक टाइम पर उतरते हैं ना। पहले भी नहीं आते, बाद में भी नहीं आते। मूवमेंट है पर संकल्प नहीं, वाचा नहीं, एकदम बीज के समान, अनादि स्थिति, अनादि। जैसे परमधाम में ऐसे रहते जैसे स्टेज के पीछे एक्टर्स होते हैं ना, अभी स्टेज पर नहीं आए, तो वो बहुत पावरफुल स्टेज है, क्योंकि एक बार हम स्टेज में आ जाते हैं वो परसेंटेज कम हो जाता है, फिर हम नीचे धीरे धीरे उतरते हैं। वो हमारी मैक्सिमम सतो प्रदान अवस्था। तो वो भी हमको यहां रहते हुए अनुभव करना है, तभी हम वो अनुभव को, एक बार ही हमको हुआ तो हमको सहज रहेगा यहाँ रहते हुए मेहमान समझ के रहना, ट्रस्टी होकर के रहना, ये सब सहज हो जाएगा। तो ये अपना घर समझिए, निराकारी वतन, साकारी वतन, आकारी वतन। तो बार बार आना जाना करते रहना है, ठीक है। तो ये लाइट ड्रेस अपने साथ रखना। जब भी बाबा के पास जाना हो, तो जैसे ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आना हो तो आपको मालूम है वाइट ड्रेस पहनना, सूक्ष्म वतन में जाना हो तो लाइट ड्रेस पहनना, परमधाम में जाना हो नो ड्रेस। नंगे आए थे, नंगे जाना, आश्चर्य। बस ये ड्रिल करते रहना सेकेंड। तो फिर देखेंगे जब टाइम आएगा, 1 सेकेंड में संकल्प करेंगे, हम शरीर से उठ के चले जाएंगे, मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है। आप लोगों को भूख लगी है? ओके, अभी 2 बज गया, हम यहाँ विराम देते हैं, फिर भोजन के बाद, ठीक है। ओम शांति।